नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम प्रवीण है। तो चलिए अब यह कहानी प्रवीण जी के नजरिए से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस बाप दादा से बढ़ई का काम सीखा था, वही करता हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं, या कहूं रहता था। आज जो सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई किस्सा कहानी नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसा जख्म जो वक्त के साथ भी नहीं भरता, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जाता है। ये कहानी है मेरी एक भूल की, मेरे थोड़े से लालच की, जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को ऐसी बर्बादी की आग में झोंक दिया जिसकी सिसकियां आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती हैं, मुझे सोने नहीं देती। आज से कुछ साल पहले तक सब ठीक ही था। मैं, मेरी पत्नी सुमन और हमारी 6 साल की बेटी परी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। माँ बाप भी गांव में ही रहते थे और हमारा छोटा सा घर हंसी खुशी से गुलजार रहता था। मुझे आज भी याद है कैसे मैं काम से लौटता था और परी दौड़कर मेरे पैरों से लिपट जाती थी। उसकी तोतली आवाज में पापा आ गए सुनना मेरे दिन भर की थकान मिटा देता था। सुमन के हाथ की बनी रोटी और उसके चेहरे की मुस्कान में मुझे जन्नत नजर आती थी। दुकान ठीक ठाक चल जाती थी, इतनी कमाई हो जाती थी कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाती थी और परी के लिए कभी कभी शहर से छोटे मोटे खिलौने भी आ जाते थे। पर फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया, जैसे ताश का घर एक ही फूंक में ढह गया हो। सबसे पहले तो शहर से बड़ी बड़ी मशीनों वाले कारीगरों ने हमारा काम छीन लिया। उनके बनाए सोफे, मेज, कुर्सियां हमारे हाथ के बने सामान से सस्ती और ज्यादा चमकदार होती थीं। धीरे धीरे मेरा काम कम होता गया। फिर एक दिन जैसे आसमान ही टूट पड़ा। पिताजी को अधरंग मार गया, वो बिस्तर से लग गए। उनका हंसता बोलता शरीर एक जिंदा लाश बन गया था। उनके इलाज में घर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, सुमन के शादी के गहने, सब कुछ एक एक करके चला गया। देखते ही देखते सर पर कर्ज का बोझ ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दिन रात मजदूरी की तलाश में भटकता, पर जो थोड़ा बहुत मिलता उससे घर का खर्च और पिताजी की महंगी दवाइयां पूरी नहीं पड़ती थी। कई कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता था। कभी परी दूध के लिए रोती तो कभी सुमन की खाली आंखों में देखता तो मेरा दिल कटकर रह जाता। मैं अंदर से टूट चुका था, पूरी तरह से हताश हो गया था। ऐसे में इंसान का भगवान पर से भी भरोसा उठ जाता है। मुझे लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा। मैं घंटों घर के बाहर चुपचाप बैठा रहता, अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन मैं ऐसे ही हताश घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी गांव का एक लड़का जो खुद भी बड़े उल्टे सीधे कामों में रहता था, उसने बातों बातों में जिक्र किया। उसने बताया कि गांव के बाहर जहां शमशान घाट है, उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया है। वहां एक अघोरी रहता है। कोई उसका असली नाम नहीं जानता। वो किसी से मिलता जुलता नहीं, बस अपनी ही दुनिया में रहता है। पर लोगों में ये बात दबी जुबान में फैली हुई थी कि उसके पास कुछ काली सिद्धाधियां हैं। वो मुर्दों से बात करता है और मुश्किल में पड़े लोगों का काम चुटकियों में कर देता है। ये बात मेरे कान में पड़ गई और मेरे हताश मन में एक उम्मीद की तरह बैठ गई। उस वक्त मैं इतना बेबस था कि मुझे उस अघोरी में एक उम्मीद की किरण नजर आई। मेरे अंदर का डर, मेरी सारी समझदारी मेरी मजबूरी के नीचे दब गई। मेरे मरहूम भैया हमेशा कहते थे कि इन शक्तियों से दूर रहना चाहिए, ये जितना देती हैं उससे कहीं ज्यादा ले लेती हैं। पर जब पेट खाली हो और जेब में बीमार बाप की दवा के पैसे न हों तो इंसान सही गलत नहीं सोच पाता। उसकी अक्ल पर लालच और लाचारी का पर्दा पड़ जाता है। मैंने तय कर लिया कि मैं उस अघोरी से मिलूंगा। उस रात जब सुमन और परी सो गए तो मैं चुपके से घर से निकल गया। मैं शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। अमावस की रात थी। रात के अंधेरे में वो रास्ता बड़ा भयानक लग रहा था। कुत्तों के रोने की आवाजें दिल में हौल पैदा कर रही थी। झींगुरों की आवाज भी किसी डरावने संगीत जैसी लग रही थी। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार रात के वक्त शमशान की तरफ जा रहा था। दिल में डर तो बहुत था, पर पेट की आग और लाचारी का डर उससे कहीं ज्यादा था। जब मैं उस कुटिया के पास पहुंचा तो वहां एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी थी।
अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी और जलते हुए मांस और धुएं की एक तेज गंध। मैंने डरते डरते आवाज दी, कोई है? अंदर से एक भारी खुरदुरी आवाज आई, आजा, दरवाजा खुला है, मुझे पता था तू आएगा। मैं कांपते हुए कदमों से अंदर गया। वहां जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां लटकी थीं। कुछ खोपड़ियों में सिंदूर लगा था तो कुछ पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक धूनी जल रही थी और उसकी आग की लपटें नीले रंग की थीं और उस धूनी के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके बाल लंबे और जटाओं की तरह उलझे हुए थे। शरीर पर बस एक लंगोटी थी और पूरे जिस्म पर इंसानी हड्डियों की राख मली हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो अघोरी था। उसने मुझे देखे बिना ही कहा, बोल, क्यों आया है? अपनी बर्बादी का सामान लेने। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। मैंने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी मजबूरी उसके सामने रख दी। मैं उसके सामने बच्चों की तरह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि बाबा कोई रास्ता दिखाओ, मेरे परिवार को बचा लो। वो कुछ देर चुपचाप धूनी को देखता रहा, जैसे उस आग की लपटों में मेरा भविष्य पड़ रहा हो। फिर बोला, रास्ता तो है पर बहुत खतरनाक है, कांटों भरा रास्ता है, चल पाएगा? हिम्मत है? मैंने बेबसी में कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। उसने कहा, जान नहीं देनी, जान लेनी पड़ेगी। तुझे इंसान को जगाना होगा, शमशान की सबसे ताकतवर शक्ति। अगर वो तुझसे खुश हो गया तो तेरा गुलाम बन जाएगा। तू जो मांगेगा वो देगा। धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ तेरे कदमों में होगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा बाबा? उसने मुझे एक पूरी विधि समझाई। आने वाले मंगलवार की आधी रात को तुझे गांव से बाहर जाने वाले चौराहे पर जाना है। वहां तुझे देसी घी के 7 लड्डू रखने हैं और एक मंत्र है जो मैं तुझे बताऊंगा, उसे 21 बार पढ़कर तुझे मसान को अपने साथ चलने का न्योता देना है। अगर उसने तेरा न्योता कबूल कर लिया तो वो तेरे साथ तेरे घर चल देगा और सुबह होने से पहले तेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। फिर उसने अपनी चमकती हुई आंखों से मुझे घूर कर देखा और कहा, पर एक बात याद रखना प्रवीण, चौराहे पर तेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए और वहां पहले से कोई और पूजा पाठ या किसी और का चढ़ावा नहीं रखा होना चाहिए। वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हुई तो मसान की जगह कोई और शैतानी फौज तेरे साथ चल देगी और फिर जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तब मेरे पास मत आना। उसने मुझे एक मंत्र सिखाया और कुछ और बातें बताईं। मैं उस वक्त अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे उसकी चेतावनी सुनाई ही नहीं दी। मुझे बस अपनी बदलती हुई किस्मत और रुपयों से भरी तिजोरी दिख रही थी। मैंने उसे हाँ कर दी और उसका शुक्रिया अदा करके वापस घर आ गया। घर आकर मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। एक तरफ उस अघोरी का भयानक चेहरा और डर था और दूसरी तरफ एक सुनहरा सपना। मैंने सोच लिया था बस एक बार घर के हालात सुधर जाएं, पिताजी ठीक हो जाएं, मैं उस मसान को वापस भेज दूंगा। मैं आने वाले मंगलवार का इंतजार करने लगा, ये जाने बिना कि वो मंगलवार मेरी जिंदगी में कयामत बनकर आने वाला था। उस अघोरी से मिलने के बाद कि वो कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे अजीब दिन थे। मैं एक ही वक्त में डरा हुआ भी था और एक अजीब से जोश में भी था। डर इस बात का कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं और जोश इस बात का कि अब मेरी मुसीबतें, मेरी गरीबी सब खत्म होने वाली हैं। मैं दिन भर बस मंगलवार की रात का इंतजार करता। मेरा बर्ताव बहुत अजीब हो गया था। मैं किसी से ठीक से बात नहीं करता, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता। कभी कभी सुमन या परी पर बेवजह ही चीख पड़ता और फिर घंटों पछताता रहता। सुमन ने कई बार मुझसे पूछा भी, क्या बात है, कुछ दिनों से बड़े परेशान और बदले बदले लग रहे हो, किसी बात की चिंता है तो मुझे बताओ। मैं हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता था। मेरे अंदर एक चोर बैठ गया था जो मेरे ही परिवार से उनकी सबसे कीमती चीज चोरी करने वाला था, उनकी शांति, उनका सुकून। मैंने सबसे छिपाकर उस अनुष्ठान का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देसी घी तो घर पर ही था, पर लड्डू के लिए मुझे हलवाई को अलग से ऑर्डर देना पड़ा। जब हलवाई ने पूछा कि किस खुशी में, तो मैंने उससे झूठ बोला कि घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। हर एक चीज जो उस अघोरी ने बताई थी मैं उसे इकट्ठा कर रहा था और हर चीज के साथ मेरे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। मुझे बार बार अपने मरहूम भैया की बात याद आती, प्रवीण, इन चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा।
ये दलदल हैं, एक बार फंसे तो निकल नहीं पाओगे। पर फिर जब मैं परी का उतरा हुआ चेहरा देखता या पिताजी को दर्द से कराहते हुए पाता तो मेरा सारा डर, सारी समझदारी हवा हो जाती। आखिरकार वो मंगलवार का दिन आ ही गया। उस दिन सुबह से ही मेरा दिल घबरा रहा था। एक अनजाना सा डर मुझे जकड़े हुए था। आसमान में भी अजीब से बादल छाए हुए थे। जैसे ही शाम हुई, मैंने सुमन से कहा कि मुझे एक दोस्त के यहाँ जरूरी काम से शहर जाना है, कुछ उधारी के पैसे लेने हैं, लौटने में देर हो जाएगी। वो कुछ बोली नहीं, पर उसकी आंखों में सवाल थे। मैं उन सवालों से बचकर एक थैले में वो 7 लड्डू और कुछ और सामान रखकर घर से निकल गया। मैं आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जब गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया, जब हर घर की बत्ती बुझ गई, तो मैं उस चौराहे की तरफ चल दिया। वो चौराहा गांव के बिल्कुल बाहर था और रात में वहां कोई नहीं आता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें महसूस होती हैं। मेरे हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शमशान घाट पास होने की वजह से हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी और वो आवाज मेरे डर को और बढ़ा रही थी। जब मैं उस चौराहे पर पहुंचा तो वहां घना अंधेरा था। चांद भी बादलों में छिपा था। मैंने कांपती हुई जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। माचिस की टिमटिमाती रोशनी में मैंने चारों तरफ देखा और तभी मेरा दिल धक से रह गया। चौराहे के ठीक बीचों बीच किसी ने पहले से ही कुछ रखा हुआ था। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा में बुरी तरह कांप रही थी, और उसके पास एक नींबू रखा था जिस पर 4-5 लौंग घड़ी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि किसी ने कोई टोटका किया था, कोई नजर उतारी थी। मेरे दिमाग में उस अघोरी की बात बिजली की तरह गूंजी। वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वहां पहले से कोई और चढ़ावा नहीं होना चाहिए। एक पल को मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे अंदर से आवाज आई, वापस चल प्रवीण, ये ठीक नहीं है, ये भगवान का इशारा है, रुक जा। पर तभी मेरे शैतान दिमाग ने मुझे पट्टी पढ़ाई। अब इतनी दूर आ गया है तो वापस कैसे जाएगा? सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। और इस छोटे से दिए और नींबू से क्या फर्क पड़ता है? ये तो किसी का उतारा हुआ टोटका है, पूजा थोड़ी है। तू अपना काम कर और निकल यहां से। और मैंने अपनी जिंदगी की वो भयानक, नाकाबिले माफी भूल कर दी। मैंने अपने पैर से उस दिए और नींबू को ठोकर मारकर एक तरफ हटा दिया। दिया बुझ गया और अंधेरे में खो गया। और फिर मैंने उसी जगह पर जहां वो दिया रखा था, अपने लाए हुए देसी घी के 7 लड्डू एक केले के पत्ते पर सजाकर रख दिए। मैंने आंखें बंद की और उस अघोरी का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो बड़ी अजीब और डरावनी भाषा में था। मैं अभी आधा मंत्र ही पढ़ पाया था कि अचानक तेज बर्फीली हवा का एक झोंका आया। आसपास के सारे कुत्ते एक साथ एक लय में रोने लगे, जैसे उन्होंने मौत को देख लिया हो। हवा में एक सड़ी हुई मीठी सी गंध घुल गई, जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरकर सड़ रहा हो। मैंने डरते डरते मंत्र पूरा किया और कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ मसान, मैं प्रवीण तुझे अपने घर आने का न्योता देता हूं। मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी हर मुराद पूरी कर। जैसे ही मैंने ये कहा, वो सन्नाटा टूट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ बहुत से लोग खड़े हैं और फुसफुसा रहे हैं। एक नहीं, कई आवाजें थीं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई सिसकियां भर रहा था, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बुरी तरह डर गया। मैं समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। मैंने अपना थैला उठाया और बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे कंधों पर एक भारी बोझ आ गया है, जैसे कोई मेरे कंधों पर आकर बैठ गया हो। मुझे अपने पीछे कई लोगों के चलने की और घुंघरू बजने की आवाजें आ रही थीं, पर मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे तैसे मैं कांपता हुआ अपने घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया। सुमन ने दरवाजा खोला। वो कुछ पूछती, उससे पहले ही हवा का एक तेज बदबूदार झोंका, जैसे कोई आंधी हो, घर के अंदर दाखिल हुआ और उस हवा के साथ मुझे कई लोगों के कदमों की भागने की आवाज साफ सुनाई दी, जैसे कोई भीड़ घर के कोने कोने में छिप गई हो। सुमन भी घबरा गई। वो बोली, ये कैसी आवाज थी? जैसे कई लोग अंदर भागे हों। और ये बदबू कैसी है? मैंने बात को संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मौसम खराब है, तेज आंधी चल रही है। ये कहकर मैं उसे अंदर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बुरी तरह थक गया था और डर भी रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुमन भी मेरे पास आकर लेट गई। उसने कुछ पूछने की कोशिश की, पर मैंने नींद आने का बहाना बनाकर आंखें बंद कर ली। वो बेचारी चुप हो गई।
कुछ देर बाद वो बोली, अरे मैं दरवाजे की कुंडी लगाना तो भूल ही गई। ये कहकर वो उठी और दरवाजा बंद करने के लिए बाहर चली गई। वो बाहर गई ही थी कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। मैं हड़बड़ाकर भागा। मैंने देखा सुमन दीवार से सटी खड़ी थी और बुरी तरह घबराई हुई थी। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? वो कांपती हुई आवाज में बोली, जब मैं दरवाजा बंद करके वापस आ रही थी तो किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का मारा। मैं गिरते गिरते बची। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं समझ गया था वो फौज घर में दाखिल हो चुकी थी, दस्तक हो चुकी थी। मैंने अपनी बर्बादी को खुद अपने घर का पता दे दिया था। पर अपनी गलती छिपाने के लिए मैंने सुमन को ही समझाया, अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, हवा तेज थी, उसी से संतुलन बिगड़ गया होगा, चलो सो जाओ। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में तो ले आया, पर मैं जानता था कि यह सिर्फ एक वहम नहीं है। यह उस भयानक रात की शुरुआत है जिसकी सुबह शायद कभी नहीं होने वाली थी। मैं सुमन को कमरे में तो ले आया, पर हम दोनों की आंखों में नींद कहां थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। मैं भी बस आंखें बंद किए लेटा था और मेरे कान घर में हो रही हर छोटी बड़ी आहट पर लगे हुए थे। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। मुझे पता था ये रात अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। शैतान ने अभी सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। अभी हमें लेटे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक रसोई की तरफ से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम, जैसे किसी ने स्टील के बर्तनों से भरी पूरी अलमारी ही जमीन पर पटक दी हो। आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। सुमन की आंखों में खालिस खौफ था। वो बोली, ये क्या था? हम डरते डरते एक दूसरे का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ बढ़े। वहां का जो मंजर था उसे देखकर हमारी तो जैसे जान ही निकल गई। रसोई का सारा सामान जमीन पर फैला पड़ा था। आटा, चावल, दालें सब एक दूसरे में मिल गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब बर्बाद कर दिया हो। रात के लिए बनाकर रखी सब्जियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें अपने पंजों से नोच डाला हो। पूरे फर्श पर एक अजीब सी गंदगी और चिपचिपाहट फैली हुई थी और वही सड़ी हुई बदबू अब और तेज हो गई थी। सुमन की चीख निकल गई, ये क्या है? हमारे घर में क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मैं जानता था ये क्या है, पर मैं बोल नहीं सकता था। मेरी जबान जैसे किसी ने सिल दी हो। मैंने अपनी गलती छिपाने के लिए फिर झूठ का सहारा लिया। मैंने कहा, लगता है कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता घुस आया है। तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था ना, उसी वक्त आ गया होगा। मेरी बात सुनकर उसने भी शायद यही समझा, क्योंकि उसके पास और कोई वजह नहीं थी सोचने के लिए। हम दोनों ने मिलकर जैसे तैसे वो गंदगी साफ की। हमारी भाभी माँ, जो हमारे साथ ही रहती थी, उनकी भी नींद खुल गई थी। वो भी ये सब देखकर बहुत घबरा गई। हम सब ने मिलकर रसोई साफ की और अपने अपने कमरों में चले गए। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही आंखें बंद करता मुझे लगता कि मेरे बिस्तर के चारों तरफ कोई घूम रहा है। कभी चादर खींचने की आवाज आती तो कभी किसी के फुसफुसाने की। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि मुझे लगा मेरा पलंग जोर जोर से हिल रहा है, और फिर जो हुआ वो मेरे वहम से कहीं ज्यादा था। मुझे लगा जैसे मैं हवा में उठ रहा हूं। मैंने घबराकर आंखें खोली तो जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे चारों तरफ अनगिनत भयानक चेहरे थे। किसी की आंखें नहीं थीं तो किसी का मुंह बहुत बड़ा था, किसी के लंबे लंबे नाखून थे तो किसी के दांत बाहर निकले हुए थे। वो सब मुझे घूर रहे थे और भयानक तरीके से हंस रहे थे, और उन्होंने मुझे हवा में उठाया हुआ था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और तभी उन सब ने मुझे नीचे फेंक दिया। मैं एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिरा। मेरी चीख सुनकर सुमन की नींद खुल गई। उसने बत्ती जलाई और मुझे जमीन पर पड़ा देखकर बोली, क्या हुआ? आप पलंग से नीचे कैसे गिर गए? मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। मैं पसीने से नहाया हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। सुमन ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैंने उससे कह दिया कि कोई बहुत डरावना सपना देखा था, शायद उसी में नींद में गिर गया होऊंगा। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया, पर मैं जानता था वो सपना नहीं था। वो फौज अब मुझसे खेलने लगी थी। धीरे धीरे वो खौफनाक रात कटी। सुबह जब हम उठे तो भाभी माँ घबराती हुई हमारे पास आई और बोली, प्रवीण, बाहर आकर देखो जरा। हम जब घर के बाहर निकले तो वहां लोगों की भीड़ लगी थी और हमारे दरवाजे के ठीक सामने कई कौवे, कुत्ते और बिल्लियां मरी पड़ी थीं।
उनकी लाशें ऐसी थीं जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से नोच नोच कर मारा हो। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि किसी जंगली जानवर का काम है, तो कोई कह रहा था कि ये कोई अपशगुन है। पर मैं सच जानता था, ये उसी फौज का काम था जिसे मैं खुद घर लेकर आया था। मैंने भी लोगों के सामने यही कह दिया कि हाँ, कोई जंगली जानवर ही होगा। मैंने जल्दी से सफाई वाले को बुलाकर वो सब वहां से हटवाया, पर अब खौफ हमारे घर के अंदर घुस चुका था। शाम को भाभी माँ घर के मंदिर में दिया जलाने गईं, तो अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। उनके सिर में चोट लग गई। जब हमने उन्हें उठाया तो वो कांपते हुए बोली, किसी ने धक्का दिया है। सुमन ने घबराते हुए कहा, हाँ भाभी, कल मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं उनकी बात को टाल गया, बोला कि कमजोरी से चक्कर आ गया होगा। पर अब हद हो चुकी थी। वो चीजें अब छिपकर वार नहीं कर रही थी। मैं अपने काम के बारे में कुछ सोच रहा था, तभी भाभी माँ और सुमन के रसोई से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर वहां गया। वो दोनों बुरी तरह डरी हुई थीं। उन्होंने बताया कि अचानक एक काली बिल्ली पता नहीं कहां से आई और उसने चूल्हे पर चढ़ा हुआ पूरा दूध का पतीला नीचे गिरा दिया। और जब वो कुछ समझ पाती तो उन्होंने देखा कि कई सारे अजीब परछाई जैसे हाथ उस जमीन पर पड़े खाने को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही वो कयामत शुरू हो गई। भाभी माँ अचानक हवा में उछली, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो, और जोर से जमीन पर आ गिरी। मैं उनकी तरफ बढ़ता कि तभी सुमन के बाल जैसे किसी ने पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारा। मैं चीखा, पर तभी मेरे कंधों पर इतना भारी बोझ आ पड़ा कि मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। पूरे घर में भयानक चीखें और जानवरों जैसी हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। हमें आंगन में कई लोगों के भागने की आवाज आ रही थी। हमने देखा कि जमीन पर कई अजीब से पैर दौड़ रहे हैं, पर उन पैरों के ऊपर कोई शरीर नहीं था, सिर्फ पैर जो पूरे घर में भगदड़ मचा रहे थे। ये देखकर हमारी तो सांसें ही गले में अटक गईं। हम तीनों अपनी जान बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, पर जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वो एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। हमने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हम अपने ही घर में कैद हो चुके थे और हमारे साथ कैद थीं वो सैकड़ों शैतानी आत्माएं जिन्हें मैंने खुद दावत दी थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो आवाजें, वो परछाइयां, सब गायब। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर हम जानते थे कि हुआ है। भाभी माँ और सुमन फूट फूट कर रो रही थी। सुमन मुझसे लिपट कर बोली, इस घर में कुछ है, मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी, चलो यहाँ से, ये घर हमारा नहीं रहा। मैं क्या बोलता, कहाँ जाते हम रात के वक्त। मैंने उसे समझाया कि सुबह होने पर कुछ सोचेंगे। उस रात हम तीनों एक ही कमरे में एक कोने में दुबके हुए बैठे रहे। कोई सोया नहीं। हमें बाहर से कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की आवाजें आती रहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मुझे लग रहा था कि मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस इन सब से छुटकारा मिल जाए। पर मैं ये नहीं जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहर तो अब टूटने वाला था, और वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। उस रात हम तीनों एक कोने में दुबके हुए थे। घर में एक अजीब मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी, पर यह वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है। ये तूफान से पहले की खामोशी थी, और हम जानते थे कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। भाभी माँ डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। कुछ देर बाद वो हिम्मत करके उठी और बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूं, यहां दम घुटता है। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। शायद वो उस खौफ से अकेले में लड़ना चाहती थी, या शायद उन्हें लगा कि अपने कमरे में वो ज्यादा महफूज रहेंगी। वो अपने कमरे में गईं और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं और सुमन अपनी बेटी परी को बीच में लिटाकर बस जाग रहे थे। परी भी डरी हुई थी और सो नहीं रही थी, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देख रही थी। अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि भाभी माँ के कमरे से उनके चीखने की आवाज आई। वो कोई मामूली चीख नहीं थी, वो एक ऐसी चीख थी जिसमें दर्द था, बेबसी थी और खौफ की इंतहा थी, जैसे कोई जानवर किसी को जिंदा नोच रहा हो। उस चीख के साथ हमें उनके कमरे से चीजें टूटने और किसी के लड़ने की आवाजें भी आ रही थीं। हम दोनों भागकर उनके कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। हम दरवाजा पीटने लगे, भाभी दरवाजा खोलो, क्या हुआ भाभी? अंदर से भाभी माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बचाओ,
प्रवीण, सुमन, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेंगे, छोड़ दो मुझे, हरामजादो, दूर हटो। उनकी आवाज सुनकर मेरा खून खौल गया और डर से जम भी गया। मैं समझ गया था कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर कंधे मारने शुरू कर दिए। सुमन भी रो रही थी और दरवाजा पीटे जा रही थी। 2-4 जोरदार टक्करों के बाद दरवाजे का लकड़ी का कब्जा टूट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर का जो मंजर था उसे देखकर मैंने शर्म और खौफ के मारे अपनी आंखें फेर लीं। मैं चाहकर भी उधर नहीं देख पा रहा था। भाभी मां फर्श पर पड़ी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके जिस्म पर हर जगह नाखूनों से खुरचने और दांतों से काटने के निशान थे, जिनसे खून रिस रहा था। वो बस रोए जा रही थी, अपने जिस्म को समेटने की कोशिश कर रही थी। कमरे में कोई नहीं था, पर एक अजीब सी ठंडक और गंदगी की बदबू फैली हुई थी, जो किसी मर्द के पसीने जैसी थी। सुमन भागकर उनके पास गई और पास में पड़ा कंबल उन पर डाल दिया। मैं तो बस एक मूर्ति की तरह खड़ा था। मेरी लगाई हुई आग मेरे ही घर की औरतों की इज्जत जला रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं इतना लाचार, इतना बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुमन भाभी को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक वो खुद जोर से चीखी, जैसे किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से खींचा हो। वो घिसटती हुई हमारे कमरे की तरफ जाने लगी। प्रवीण, बचाओ, छोड़ो मुझे, वो चिल्ला रही थी। मैं उसकी तरफ लपका, पर इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, हमारे कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। और अब उस बंद दरवाजे के पीछे से सुमन की चीखें गूंजने लगीं, वैसी ही चीखें जैसी थोड़ी देर पहले भाभी के कमरे से आ रही थी। भाभी मां एक कोने में पड़ी रो रही थी और दूसरे कमरे में मेरी बीवी की इज्जत और जिंदगी दांव पर लगी थी। मेरी बेटी परी ये सब देखकर बुरी तरह डर कर रोने लगी थी। मैं पागलों की तरह उस बंद दरवाजे को पीट रहा था। सुमन, दरवाजा खोलो, सुमन, छोड़ दो उसे। पर अंदर से सिर्फ उसकी चीखें और उन चीखों के साथ कई मर्दों की वहशी हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो हंस रहे थे जैसे उन्हें कोई शिकार मिल गया हो। उस एक पल में मैं पूरी तरह टूट गया। मैं जमीन पर बैठ गया। मैं समझ गया कि ये भूत प्रेत नहीं है, ये भूखे भेड़िए हैं, हवस के पुजारी हैं। ये मेरे परिवार को सिर्फ डरा नहीं रहे, ये उन्हें नोच रहे हैं, उनकी रूह को, उनके जिस्म को। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे बस एक ही चीज सूझी, वो अघोरी, वही जिसने ये सब शुरू किया था। शायद वही इसे रोक सकता है। मुझे उसके पास जाना होगा, उसके पैरों में गिरना होगा, कुछ भी करना होगा। यह सोचना था कि मैंने रोती हुई परी को गोद में उठाया। दरवाजे के पीछे से सुमन की चीखें अब धीमी पड़ रही थीं, जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही हो। मैंने उस बंद दरवाजे को आखिरी बार देखा। मेरे अंदर एक तूफान उठा कि अपनी बीवी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं। पर अगर मैं यहीं रहा तो हम सब मारे जाएंगे और मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। मुझे मदद लानी ही होगी। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और घर के टूटे हुए मुखय दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। मैं उस शैतान से मदद मांगने जा रहा था जिसने मुझे इस नरक में धकेला था। मैं रात के अंधेरे में पागलों की तरह शमशान घाट की तरफ भाग रहा था। मेरे पीछे मेरे अपने घर से मेरी बीवी और भाभी की सिसकियां और उन शैतानों की जीत की हंसी आ रही थी। पर अब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं रात के अंधेरे में पागलों की तरह भाग रहा था। मेरी गोद में मेरी बेटी परी थी, जो बुरी तरह सहमी हुई मेरे सीने से चिपकी हुई थी और सिसक रही थी। कानों में मेरे घर से आती हुई चीखें और वो वहशी हंसी गूंज रही थी। हर कदम पर मेरा दिल बैठ रहा था कि मैं अपनी बीवी और भाभी को उस नरक में अकेला छोड़ आया हूं। पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, वो अघोरी जिसने ये आग लगाई है, शायद वही इसे बुझा सकता है। वही एक उम्मीद बची थी। मैं हांफता हुआ गिरता पड़ता उस शमशान घाट के पास वाली कुटिया में पहुंचा। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया। अघोरी उसी जगह, उसी तरह धूनी के सामने बैठा था जैसे मैं उसे छोड़कर गया था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी धूनी की आग को घूरता रहा। मैं उसके पैरों में गिर गया। मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बाबा बचा लो, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी गलती हो गई बाबा। वो मेरे घर में घुस आए हैं, मेरी बीवी, मेरी भाभी, वो उनकी इज्जत। मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। अघोरी ने शांत सपाट आवाज में पूछा, क्या हुआ, विस्तार से बता। मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बता दिया। कैसे घर में कब्जा हो गया,
कैसे वो चीजें घर की औरतों पर हमला कर रही हैं, उनकी असमत लूट रही हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सुनकर चौंकेगा, गुस्सा होगा, कोई उपाय बताएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी पूरी बात सुनकर वो धीरे धीरे हंसने लगा, एक सूखी, डरावनी, खौफनाक हंसी, जैसे वो मेरे दर्द का, मेरी बेबसी का मजा ले रहा हो। उसकी हंसी सुनकर मेरा खून सूख गया। वो बोला, तो क्या हुआ? ये तो होना ही था, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं हैरानी से बोला, होना ही था? मतलब? आपने तो कहा था कि सिर्फ एक मसान मेरे साथ आएगा, वो तो मेरी हर मुराद पूरी करने वाला था। उसने मेरी तरफ अपनी वो अंगारे जैसी आंखें घुमाई और बोला, मैंने ये भी कहा था कि चौराहा साफ होना चाहिए। बता, क्या वहां पहले से कुछ रखा था? मैंने कांपते हुए कहा, हाँ, एक छोटा सा मिट्टी का दिया और नींबू था, किसी का टोटका था, मैंने उसे हटा दिया था। ये सुनते ही वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। मूर्ख! अरे बेवकूफ इंसान, तुझे पता है तूने क्या किया? वो दिया नींबू वहां के रखवाले के लिए था, चौराहे के देवता के लिए, जो बुरी शक्तियों को रोकता है। तूने उसका अपमान करके उसे वहां से भगा दिया, और जब रखवाला ही नाराज हो जाए तो दरवाजा तो सबके लिए खुल जाता है। तूने सिर्फ मसान को नहीं, बल्कि उस रात भटकने वाली हर भूखी प्यासी आत्मा, हर भूत, हर पिशाच, हर चुड़ैल को अपने घर का न्योता दे दिया। तू एक गुलाम नहीं, पूरी शैतानी फौज अपने घर ले गया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी एक छोटी सी भूल, एक ठोकर ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं रोते हुए बोला, बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पैर पड़ता हूं, आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए, आप तो सब कर सकते हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बोला, मैं क्यों रोकूं? ये सब तो मेरे ही कहने पर हो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? आपके कहने पर? मतलब ये कि तू मेरे जाल में फंसा है प्रवीण, वो बोला। मैं बरसों से तेरे जैसे किसी मजबूर, लालची और बेवकूफ इंसान का ही इंतजार कर रहा था। तेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही मर्जी से हो रहा है। उन औरतों की चीखें, उनका दर्द, उनका खौफ, उससे उन बुरी आत्माओं की ताकत बढ़ती है। वो जितना तड़पेंगी, मेरी फौज उतनी ही ताकतवर होगी। पर क्यों? आपको क्या मिला ये सब करके? मैं पागलों की तरह चिल्लाया। मुझे? उसने मेरी गोद में सोई हुई परी की तरफ इशारा किया। मुझे वो चाहिए, मेरी बेटी? हाँ, वो जहरीली आवाज में बोला। उस फौज को खुराक चाहिए और मुझे एक नया जिस्म। तेरे घर की औरतें उन सब की हवस का शिकार बनकर उन्हें ताकत देंगी, और तेरी बेटी, उसकी पाक रूह की बलि देकर मैं अपनी अधूरी सिद्धियों को पूरा करूंगा। उसका जिस्म इन सारी काली शक्तियों का घर बनेगा और मैं उस जिस्म पर राज करूंगा। मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। अब मैं समझा, वो अघोरी, वो खुद एक शैतान था, कोई तांत्रिक की आत्मा जो अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे मोहरा बना रहा था। उसने जानबूझकर मुझे वो गलती करने के लिए उकसाया था। उसने मुझे पूरा सच नहीं बताया था। मैं सुन्न हो गया था, मेरे हाथ पैर बेजान हो गए। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी को इस शैतान के हवाले कर दिया था। अघोरी हंसते हुए बोला, अब जा, घर जा और अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का तमाशा देख। अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी बेटी अब मेरी है। मैं कैसे उस कुटिया से बाहर निकला मुझे नहीं पता। मैं एक जिंदा लाश की तरह चल रहा था। मेरी गोद में मेरी बेटी थी और मेरे दिमाग में सिर्फ उस शैतान अघोरी की हंसी गूंज रही थी। सब खत्म हो चुका था, कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाए गांव की सुनसान गलियों में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। मैं बस रोए जा रहा था, अपनी बेबसी पर, अपनी बेवकूफी पर। तभी पास की मस्जिद से सुबह की अजान की आवाज आई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। खुदा का वो नाम जैसे मेरे कानों में पड़ा, मेरे अंदर जैसे किसी ने एक चिंगारी फेंक दी हो। मैं हार नहीं सकता, मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं मरने दे सकता। अगर दुनिया में शैतान है तो भगवान भी है। और उसी वक्त मुझे गांव के मंदिर के पंडित जी का ख्याल आया। राम भरोसे जी बहुत बूढ़े और ज्ञानी इंसान थे। लोग कहते थे कि उन पर हनुमान जी की खास कृपा है। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने अपना रास्ता बदल दिया। अब मैं घर की तरफ नहीं बल्कि मंदिर की तरफ भाग रहा था। मेरे आंसू अब भी बह रहे थे, पर अब उनमें बेबसी नहीं, एक आखिरी जंग लड़ने का इरादा था। मैं अपनी बेटी को इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। मैं भागता हुआ मंदिर के पीछे बने पंडित जी के घर पहुंचा। रात अब खत्म हो रही थी और सुबह की हल्की सी रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। मैंने उनके दरवाजे को लगभग तोड़ ही दिया था।
मैं पागलों की तरह उसे पीट रहा था। पंडित राम भरोसे जी ने दरवाजा खोला। वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। मुझे और मेरी गोद में सहमी हुई परी को इस हालत में देखकर वो एक पल को चौंके, पर उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। उन्होंने बड़े शांत भाव से मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर जाते ही उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उन्हें एक एक बात बता दी। अपनी मजबूरी, उस अघोरी से मिलना, चौराहे पर की गई वो भयानक गलती, घर पर हुआ वो कहर, औरतों की असमत पर हुआ हमला और आखिर में उस अघोरी का वो शैतानी चेहरा और उसकी भयानक योजना। मैंने कुछ नहीं छिपाया, अपना हर गुनाह, हर लालच उनके सामने रख दिया। पंडित जी ने मेरी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं, बल्कि दया थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो कुछ देर आंखें बंद करके कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले, बेटा, जिस तांत्रिक की तुम बात कर रहे हो वो कोई जिंदा इंसान नहीं है। वो बरसों पहले मर चुका है। वो एक बहुत बड़ा कापालिक था जो काली सिद्धियों के लिए मासूमों की बलि देता था। गांव वालों ने उसे मारकर उसी शमशान में दफना दिया था, पर उसकी आत्मा आज भी भटकती है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हारे जैसे मजबूर और लालची लोगों को अपना मोहरा बनाती है। उन्होंने आगे कहा, तुमने जो गलती की वो उसी की चाल का हिस्सा थी। उसने जानबूझकर तुम्हें ऐसी विधि बताई कि तुमसे चूक हो ही जाए। तुम्हारे घर में कोई एक प्रेत नहीं, बल्कि पूरी फौज दाखिल हुई है, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच सब शामिल हैं। और वो औरत जात पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी चीखों और अपमान से मिली नकारात्मक ऊर्जा से इन काली शक्तियों की ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। मैंने रोते हुए पूछा, पंडित जी, वो मेरी बेटी को क्यों, उसका क्या होगा? पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुम अपने बच्चे को मौत के मुंह में छोड़ आए हो। वो तांत्रिक उसकी बलि देगा, पर वो बलि जान लेने वाली नहीं, आत्मा की बलि होगी। वो तुम्हारी बेटी के मासूम शरीर को इन काली शक्तियों का अड्डा बना देगा, एक ऐसा घर बना देगा जिसमें वो सब हमेशा के लिए कैद होकर इस दुनिया में कहर मचा सकें। आज की रात बहुत भारी है, वो आज ही इस काम को अंजाम देगा। ये सुनकर मैं बुरी तरह कांपने लगा। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं क्या करूं पंडित जी? पंडित जी बोले, घबराओ मत। शैतान कितना भी ताकतवर हो, भगवान की शक्ति के आगे वो तिनके के बराबर भी नहीं है। तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुमने पाप किया है, पर पश्चाताप की आग हर पाप को जला सकती है। ये कहकर वो अंदर गए और दो चीजें लेकर आए, एक छोटी सी कपूर की गोली और एक मौली का डोरा, कलावा। उन्होंने वो कपूर मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, यह हनुमान जी के मंदिर का पवित्र कपूर है। जब तुम उस शैतान का सामना करो तो आखिरी वक्त में अपने इष्ट देव का नाम लेकर इसे किसी भी जलती हुई आग के स्रोत में फेंक देना। आग छोटी हो या बड़ी, भगवान उसे महाविनाश की ज्वाला बना देंगे। फिर उन्होंने वो मौली का डोरा मेरे हाथ पर बांधते हुए कहा, और ये भगवान का रक्षा कवच है, इसे हाथ में लेकर आगे बढ़ना। कोई बुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। उन्होंने मुझे कुछ और बातें समझाई। उनकी बातों से, उनके विश्वास से मेरे अंदर एक टूटी हुई हिम्मत फिर से जाग उठी। मैंने परी को उनके ही पास छोड़ने की बात कही, पर पंडित जी बोले, नहीं बेटा, इसे अपने साथ रखो। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे सीने से लगाए रखना। मैं पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर की तरफ भागा। इस बार मेरे दिल में डर तो था, पर बेबसी नहीं थी। एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। घर से चीखने और वहशी हंसी की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। मैंने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और मौली का डोरा हाथ में लेकर दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर का मंजर नरक से भी बदतर था। हवा में हर तरफ काली परछाइयां घूम रही थीं। वो सब एक साथ मुझ पर झपटी, पर जैसे ही वो मेरे करीब आती, मेरे हाथ में बंधे मौली के डोरे से टकराकर एक भयानक चीख के साथ पीछे हट जाती, जैसे उन्हें करंट लग गया हो। मैं जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं सबसे पहले भाभी माँ के कमरे में गया। वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया और घर के आंगन में ले जाकर लिटा दिया। फिर मैं अपने कमरे की तरफ भागा। सुमन भी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे भी उठाया और भाभी माँ के पास लाकर लिटा दिया। तभी पूरे घर में उस अघोरी की भयानक हंसी गूंजी। आ गया तू? तुझे लगा तू इन दो कौड़ी की चीजों से मुझे हरा देगा? बेवकूफ! वो मेरे सामने खड़ा था। उसका असली भयानक रूहानी रूप, एक विशाल काला साया जिसकी आंखें दहक रही थीं
और जिसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। उसके चारों तरफ वो सारी बुरी आत्माएं खड़ी थीं। मैं बोला, छोड़ दे मेरे परिवार को, शैतान। वो हंसा, पहले अपनी बेटी को तो बचा ले। और मैंने देखा कि परी जो मेरे पीछे खड़ी थी अब हवा में उठने लगी थी। वो तांत्रिक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आज इसकी आत्मा की बलि चढ़ेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो चिल्लाया। सारी काली शक्तियां एक साथ परी की तरफ बढ़ने लगी, एक काले धुएं की शक्ल में, उसे अपने अंदर समाने के लिए। मैं समझ गया, यही वो आखिरी वक्त है। मैंने जेब से वो कपूर की गोली निकाली। घर के आंगन में जो छोटा सा मंदिर था उसमें एक दिया अब भी टिमटिमा रहा था। वही आग का स्रोत था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर बजरंग बली का नाम लेकर वो कपूर की गोली उस दिए की नन्ही सी आग में फेंक दी। जैसे ही कपूर आग में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज सफेद रोशनी पूरे घर में फैल गई और उस रोशनी के फैलते ही उन सारी बुरी आत्माओं के तड़पने और जलने की भयानक चीखें गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे हजारों लाखों पतंगे एक साथ आग में जल रहे हों। उस अघोरी के जिस्म से भी जैसे आग निकल पड़ी, वो बुरी तरह तड़पने लगा। मैंने मौका देखकर उस मौली के डोरे को उसकी तरफ फेंका। डोरे के छूते ही वो एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गया। परी हवा से नीचे आकर मेरे पास गिर गई। मैंने फौरन उसे अपनी गोद में उठाया और पीछे देखे सुमन और भाभी को सहारा देकर घर से बाहर की तरफ भागा। मेरे पीछे उस तांत्रिक की और उन सभी भूत प्रेतों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं, जो उस पवित्र रोशनी में झलकर राख हो रहे थे। मैं बस भागता रहा जब तक वो आवाजें बहुत पीछे नहीं रह गईं। मैं उस रात अपने घर से भाग रहा था। मेरी गोद में बेहोश परी थी और मेरे पीछे लड़खड़ाती हुई सुमन और भाभी माँ। हम रुके नहीं। हम तब तक भागते रहे जब तक हम मंदिर के दरवाजे पर आकर गिर नहीं गए। पंडित जी जाग रहे थे, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहे हों। उन्होंने हमें सहारा दिया और मंदिर के अंदर ले गए। उस रात हम भगवान की चौखट पर उस पाक जगह में पड़े रहे। बाहर की दुनिया के शैतानों से तो हम बच गए थे, पर हमारे अंदर जो तूफान था वो अब भी कहर मचा रहा था। सुमन और भाभी माँ एक कोने में बैठी बस रोए जा रही थी। उनके साथ जो हुआ था, जो वहशियाना हरकत हुई थी, उस खौफ से वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। उनकी रूह पर जो जख्म लगे थे वो कभी नहीं भरने वाले थे। और मैं अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठा था और बस यही सोच रहा था कि भगवान ने हमें बचा लिया, मेरी परी को बचा लिया। पर मैं गलत था। सुबह होते होते परी का जिस्म आग की तरह तपने लगा। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वो बेहोश थी, बस उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थीं। मैंने घबराकर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने परी की नब्बज देखी। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, तुमने उन शैतानों को हरा दिया, ये सच है, पर कभी कभी लड़ाई जीतने के बाद भी हम सब कुछ नहीं बचा पाते। जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब पंडित जी? परी ठीक तो हो जाएगी ना? ये बेहोश क्यों है? वो भारी आवाज में बोले, उस अघोरी ने और उसकी फौज ने अपना भोग ले लिया है। जब तुमने उस कपूर को आग में फेंका तो उस ताकतवर रोशनी ने उन सबको जला दिया, पर जलने से ठीक पहले उस शैतान ने अपनी सारी बची खुची शक्ति से इस बच्ची की रूह को, इसकी जीजनन शक्ति को निचोड़ लिया है। उसका शरीर यहाँ है, पर उसकी जिंदगी की लौ वो शैतान अपने साथ ले गया। ये सुनकर मुझ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैं चीखा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कुछ कीजिए पंडित जी, इसे बचा लीजिए। मैं रो रहा था, उनके पैर पकड़ रहा था। पंडित जी ने मुझे उठाया और बोले, जो भगवान की मर्जी है उसे कौन टाल सकता है बेटा? मैंने तुमसे कहा था कि वो उसकी आत्मा की बलि लेगा। वो मरते मरते अपना काम कर गया। अब बस प्रार्थना करो। हम सब ने बहुत प्रार्थना की, पर शायद हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दिन दोपहर होते होते मेरी बेटी ने, मेरी परी ने मेरी ही गोद में अपनी आखिरी सांस ली। वो बहुत शांति से गई, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर गहरी नींद में सो गया हो। उसके जाते ही हमारा परिवार सच में बिखर गया। सुमन तो जैसे पत्थर की हो गई। वो न रोई न चिल्लाई, बस खाली आंखों से अपनी मरी हुई बेटी को देखती रही। भाभी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। और मैं तो अपनी ही नजरों में अपनी बेटी का कातिल बन गया था। मेरे ही लालच ने, मेरी एक भूल ने उसकी जान ले ली थी। हमने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। जिस शमशान घाट से मैं अपनी किस्मत बदलने निकला था, उसी शमशान घाट में
मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जलाकर आया था। उस दिन के बाद हम उस गांव में एक पल भी नहीं रुके। वो घर, वो गलियां, वो सब कुछ हमें काटने को दौड़ता था। मैंने जो कुछ बचा खुचा था सब औने पौने दामों में बेच दिया और हम लोग हमेशा के लिए लखनऊ शहर चले आए। एक नई जगह, नए लोगों के बीच, शायद हम अपना दर्द भुला पाएं, यही एक उम्मीद थी। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं। हम शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं। मैं एक बड़ी लकड़ी की दुकान पर मजदूरी करता हूं और सुमन लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती है। भाभी माँ अब घर संभालती हैं। हम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं, इज्जत की रोटी। वक्त गुजर गया है पर जख्म नहीं भरे, खासकर मेरे। मैं आज भी जब रात को आंखें बंद करता हूं तो मुझे अपनी बेटी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है और फिर उस अघोरी की भयानक हंसी सुनाई देती है। मैं अपनी गलती को कभी नहीं भूल सकता। वो बोझ मेरी छाती पर हमेशा रहेगा। सुमन अब फिर से मां बनने वाली है, पर हम दोनों हर पल एक अनजाने डर में जीते हैं। हमें खुश होने से भी डर लगता है कि कहीं हमारी खुशियों को फिर से किसी की नजर न लग जाए। मैंने आप सब लोगों को अपनी ये घटना इसलिए बताई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की वो कोई और करे। मजबूरी और गरीबी इंसान से सब कुछ करवाती है, पर कभी भूल कर भी छोटे रास्ते या काली शक्तियों का सहारा मत लेना। ये वो अंधा कुआं है जिसमें इंसान गिरता तो अपनी मर्जी से है, पर बाहर कभी नहीं निकल पाता। ये शक्तियां कभी किसी की सगी नहीं होती। ये आपको 1 रुपये का लालच देकर आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेती हैं, और जब तक आपको अपनी भूल का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपके हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है और एक ऐसी तकलीफ जो चिता की आग में भी नहीं जलती। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। देवराज तमंग भाई नेपाल से, विनोद कुमार भाई हिमाचल प्रदेश से, उषा जी कृष्ण नगर से, SK राजा भाई राजकोट से, धीरज हजांग भाई असम से, हलीम खान भाई बहराइच से, राज शर्मा भाई असम से, रेहान खान भाई बिहार से, SK चंद भाई कोलकाता से, नीताजी सुरेंद्र नगर से, हरिहर भाई उड़ीसा से, अब्दुल मुनाफ भाई बिहार से, अजय कुमार राय भाई न्यू दिल्ली से, अर्जुन राय भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, अक्षय कुमार भाई बलिया से, अमित राजपूत भाई सूरत से, अयान नवीद भाई लाहौर से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, आशा जी मणिपुर से, मनदीप भाई बिहार से, हैप्पी भाई भिलवाड़ा राजस्थान से, विकी भाई उत्तराखंड नेपाल से, वसीम भाई कश्मीर से, आयुष भाई सिंगरौली से, मोहम्मद अरीज भाई बिहार से, अजय यादव भाई अमृतसर से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, अर्शब राकेश फाजिल्का भाई पंजाब से, राज बारूपाल भाई राजस्थान से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज से, मजीद भाई मालदीव से, नवीद भाई लाहौर पाकिस्तान से, अलीना खान भाई बोरावाली से, सफीक भाई सऊदी अरब से, रविंदर भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, राजन सोनी भाई गोपालगंज से, आशीष भाई इंडिया से, राहुल सरोज भाई उत्तर प्रदेश से, विकास राजभर भाई बनारस से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, आलोक अंबानी भाई जौनपुर चंदवक से, मृत्युंजय भाई अहमदाबाद गुजरात से, मोहम्मद साहिल भाई इंडिया से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, नजमा जी मुंबई से, दिलीप निषाद भाई रामपुर बड्ढलगंज से, माधुरी शर्मा जी कोलकाता से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, रहना खान भाई बिहार से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भिलवाड़ा से, गायत्री जी मध्य प्रदेश से, अन्वेश कुमार भाई मुंबई महाराष्ट्र से, मोहम्मद तनवीर भाई पाकिस्तान से, अरबाज राजा भाई जयपुर से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, गणेश राय भाई इंडिया से, मनोज कुमार भाई मिर्जापुर से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, हरीश भाटिया भाई सागवाड़ा से, VK भाई जोधपुर से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, दलवीर सिंह भाई इंडिया से, रोशन कपाली भाई नेपाल से, अनुज यादव भाई कानपुर से, US हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, मोहन भाई झारखंड से, सनम खान भाई कराची से, आरव भाई उत्तराखंड से, राज होम भाई कोलकाता से, अब्दुल अजीम भाई वेस्ट बंगाल से, चंचल जी आगरा से, बंदा बाबू भाई उड़ीसा से, सिराजुल जी केरला से, नंदू भाई राजस्थान से, सत्यनारायण भाई उड़ीसा से, जयप्रकाश भाई भदोई से, राजेश भाई नेपाल से, मनोज भाई अहमदनगर से, दिलीप निषाद भाई गोरखपुर बढ़लगंज से, मनिंदर चंद भाई गोरखपुर से,
दुर्गेश सेमवाल भाई उत्तराखंड से, अनीश भाई फरीदपुर से, प्रीतम भाई बिहार से, धीरज कुमार भाई झुंझुन से, मधु मैया जी गोरखपुर से, हिना शेख जी इंडिया से, मोनिरोल भाई कोलकाता से, पुष्पा जी इलाहाबाद से, टोला भाई झारखंड से, संजू जाटव भाई नोएडा से, पूनम चौधरी और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, अबरार तसीन भाई बांग्लादेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, नीलुत्पाल ढाका भाई असम से, लक्ष्मण भाई नेपाल से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, रॉकी महेंद्र मलिक गुड़गांव से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, निकुल डाभी भाई गुजरात से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, अनुज यादव भाई नगसिया कानपुर से, धीरज भाई भदोही उत्तर प्रदेश से, मनासा भाई तेलंगाना से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, झोली घुमान भाई बखोरा खुर्द लहरागागा से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, नुमान खान भाई कराची से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बाडी से, गोवर्धन पवार भाई मध्य प्रदेश से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।